इस कहानी के शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है आयशा नाम की लड़की को, जो कि अपने परिवार के साथ में यानी कि अपनी चचेरे बहन के घर वो आई थी घूमने। आयशा जैसे ही अपने चचेरी बहन के घर पे पहुंचती है तो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर इन लोग बहुत ज्यादा खुश और अपने बहन के साथ में यहाँ पर बात करने में और ही ज्यादा इसे खुशी मिल रही थी, क्योंकि उसकी बहन काफी टाइम के बाद में मुलाकात, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद अपनी बहन रानी से मिल रही थी। उनसे मिलने के बाद में इनके दिल के अंदर कई सारे एक्टिविटी जाग उठी थी, क्योंकि इनके इनसे बारे में बात करने की। दोस्तों जैसे आयशा के माता पिता आते हैं यहाँ पर, जैसे रानी के जो माता पिता होते हैं वो इनको खाने पे बिठा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये रानी और आयशा जो होती है ये फौरन ही खाना छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाती है। इसके बारे में हम आपको आगे अभी बताते हैं। दोस्तों ये जो बाहर का इलाका था एकदम जंगलों से घिरा हुआ था और आयशा एक अपने साथ में कैमरा लेकर यहाँ पर आई हुई थी, जो कि यहाँ की तस्वीर ले रही। अब आयशा ने फोटो क्लिक कर लिए थे, लेकिन फोटो पे देखने की बारी आई, लेकिन उसके आग के ऊपर एक पानी की बूंद गिर जाती है, जिससे इन दोनों को लगता है कि शायद बहुत तेज बारिश आने वाली है। इसीलिए दोस्तों ये जो रानी होती है फौरन ही अपने घर की ओर भागती, यहाँ पर जाती है अपने घर पे छाता लाने, और यहाँ पर आयशा से बोलते हैं कि तुम यहीं पर खड़े रहना, यहाँ से कहीं बाहर मत जाना अकेले में। इतना बोलकर रानी तुरंत यहाँ से रवाना हो जाती है। तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो आयशा होती है उस जंगल की ओर बढ़ना चालू कर देती है। जंगल की तस्वीर वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो यहाँ पर देखती है कि एक पीपल का पेड़ एकदम से घना खड़ा हुआ था, यहाँ पर एक चिड़िया भी चहक महक नहीं। आयशा को इस पेड़ के ऊपर कई सारे फूल यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये फूल कुछ अजीब तरह से लग रहे हैं। तभी दोस्तों आयशा इस फूलों की ओर बढ़ना चालू कर देती है ये फूल तोड़ने के लिए। जैसे वो फूल यहाँ पर तोड़ पाती है, जैसे यहाँ पर एक अघोरी बाबा, वो अघोरी आयशा से बोलता है कि उस पेड़ के पास में मत जा, नहीं तो तेरे साथ में बहुत बुरा हो। लेकिन दोस्तों आयशा की ये बाबा की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये नई नवेली इस गांव के अंदर आई थी, इसलिए इसको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या बोल। अघोरी बाबा आयशा से बोलते हैं कि तूने कभी पीपल के पेड़ पे फूल उगते हुए देखा है। बाबा यहाँ पर आयशा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयशा उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती, बल्कि आयशा उनकी और मजाक बनाती। इसलिए बाबा आयशा से बोलते हैं कि तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों ये जो बाबा होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और ये आयशा यहाँ पर होती है वो तुरंत ही फूल यहाँ पर तोड़ लेती है। जैसे वो फूल तोड़ती है तो यहाँ पर फौरन ही आंधी का मौसम एकदम से अचानक से बन जाता, आंधी आनी शुरू। अब आयशा यहाँ पर गिर चुकी थी और उसकी दोस्त यहाँ पर रानी आ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रात होने वाली थी। तभी यहाँ से इन लोग वापस लौट जाते हैं घर की, और ये कहीं भी आगे नहीं जाते हैं। दोस्तों आयशा ने फूल तो यहाँ पर तोड़ लिया और कितनी बड़ी गलती की थी वो अब आपको पता चलेगा। दोस्तों रात के वक्त हमें दिखाया जाता है आयशा और रानी को, जो कि अपने घर के बाहर बैठकर उसी फूल को देख रही थी और उसी के बारे में यहाँ पर ये लोग बातें आपस में कर। फिर वो फूल जैसे देख रही थी आयशा यहाँ पर, तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है आयशा। फिर तभी दोस्तों आयशा यहाँ पर एहसास करती है और आसपास में देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर सामने देखती है तो वो देखती है कि वही डायन जिसने उस पेड़ से फूल तोड़ लिया। दरअसल दोस्तों ये पीपल के पेड़ की यहाँ पर ये डायन होती है, जो कि आयशा की खुशबू यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, और अब यह डायन आयशा की पीछा कर रही है। उस डायन को आयशा देखते ही फौरन ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपने घर वालों को यहाँ पे बुलाती है। आयशा के घर वाले जैसे उसको घर के अंदर लेके जाते हैं तो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि सौ से ऊपर उसके बुखार आ गया। फिर रानी की माँ रानी के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने जरूर आयशा को कहीं बाहर अकेले में छोड़ा होगा। तभी यहाँ पर रानी बोलती है कि मैंने आयशा को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ा। खैर ये लोग यहाँ पे रानी को एकदम से अकेला छोड़ देता और आयशा को घर के अंदर लिटा देते हैं अकेला। दोस्तों रात के वक्त आयशा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था। अजीब अजीब हवाएं चलना, अजीब अजीब आवाजें आना, और उसके आसपास में ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिससे वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। कभी लाइट अपने आप चालू हो रही, कभी किसी को चेहरा देख रही थी, इतना ज्यादा अंदर वो डर रही थी कि आप लोगों को क्या ही बताएं। और यहाँ पर वो डायन आ जाती है और आयशा को अजीब तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है। आयशा के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद दोस्तों दरवाजा यहाँ पर अपने आप खुल जाता है और आयशा को यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान थी और कुछ ही ज्यादा उसकी तबीयत बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तभी उसके घर वाले डॉक्टर को यहाँ पर बुलाते हैं आयशा की तबीयत सही करवाने के लिए। डॉक्टर आता है, आयशा को एक इंजेक्शन लगाता है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों जैसे डॉक्टर आयशा को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा डॉक्टर को ही इंजेक्शन लगा देती है, क्योंकि दोस्तों डायन ने आयशा को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था।
ये सब देख के डॉक्टर फौरन यहाँ से भाग जाता है और इन लोगों को अभी समझ में आ गया था कि डॉक्टर का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला कुछ और ही है। दोस्तों ये लोग यहाँ पर एक बाबा को बुलवाते हैं और जैसे ही बाबा इसके कमरे के अंदर आता है तो यहाँ पर बाबा आयशा को एक बेड के अंदर यहाँ पर तुरंत ही बांध देता है और बाबा को लगता है कि आयशा को डायन ने अपने वश में कर लिया। तभी दोस्तों बाबा अपना कार्यक्रम यहाँ पर चालू ही किया था, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो डायन जो यहाँ पर आयशा के शरीर के अंदर थी वो आज़ाद हो जाती है, क्योंकि उसका यहाँ पर आज़ादी से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों उस बाबा को डायन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। वो डायन बाबा से बोलती है कि 21 लड़कियों की मैं बलि देती है, मैं अपना एकदम आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, और बाबा को बहुत ही बुरा बोल। फिर होना क्या था दोस्तों, बाबा को भी यहाँ पे डायन ने डरा दिया था और बाबा इतना ज्यादा डर जाते हैं कि फौरन ही वो कमरे के बाहर निकल जाते हैं। बाबा सारे परिवार वालों को बताता है कि वो डायन नहीं रुकेगी, वो 21 लड़कियों पर मार के ही रुकेगी। बाबा ये सब बोलकर भाग जाता है यहाँ से और फौरन ही इन लोग आयशा के कमरे के अंदर जाते हैं। देखते हैं आयशा की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, उसे खून की उल्टियां हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि आयशा की एकदम हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि कुछ ही चंद मिनटों के अंदर आयशा की मौत हो जाती है। आयशा की मौत हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कैसे मौत हो गई। और उसका यहाँ पर भाई भी आया हुआ था और उसका भाई ज्यादा भूतों प्रेत पर वो मानता नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या ही कर सकता था। उसका भाई एकदम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। रात के वक्त दोस्तों वो अपने बहन के कैमरे के अंदर यानी कि जितनी फोटो खींची थी वो फोटो को देख रहा था। फिर दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमें दिखाया जाता कि यहाँ पर आयशा उसके सामने खड़ी थी और उसके पीछे डायन खड़ी थी, जो कि डायन आयशा को यहाँ से लेकर चली जाती है। आयशा अपने भाई से कह रही थी कि भैया मेरी मदद करो, ये डायन से मेरी मदद करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर उसका भाई समझ चुका था कि यह डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। दोस्तों हमें अगले ही सीन में रानी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के सामने विंडो के पास में खड़ी, उसे भी विंडो के अंदर उसी मनहूस डायन दिखाई देती है। और डायन यहाँ पर दोस्तों रानी को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। अभी कुछ देर के बाद में रानी को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इधर बाहर उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उसका घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसके घर वाले दरवाजा तोड़कर जैसे अंदर आते हैं तो देखते हैं रानी यहाँ पर बेहोश नीचे पड़ी हुई। आयशा का भाई जो होता है उसे देखकर यह समझ में आ जाता है कि यह डायन जो है ये सारी लड़कियों के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और सारी लड़कियों को यहाँ पर ये जीने नहीं देगी। जब तक यह डायन है मुझे कुछ न कुछ तो करना जरूर पड़ेगा। अब इनके घर के अंदर कुछ लोग आते हैं और उस डायन के बारे में बताते हैं कि यह डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यदि उसको रोका नहीं गया तो वो गांव की सारी जवान लड़कियों को यहाँ पर मार डाले और वो अपना मकसद पूरा करना चाहती है। पता नहीं उसका मकसद क्या है। फिर तभी उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो हमें उस अघोरी का साथ लेना होगा, जो कि उसी जंगल के अंदर रहता है। उस अघोरी को कभी उस जंगल के अंदर कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ, जो कि अभी वो जंगल से इस गांव में रहने के लिए अघोरी आया हुआ है। फिर तभी दोस्तों हमें कुछ देर के बाद पता चलता है कि यह राज नाम का जो व्यक्ति है वो अघोरी के पास जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है, क्योंकि राज को अब अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला था और उसकी बहन का जो भी हाल हुआ था वो सब उसको बहुत ही एक दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा खुंदस और गुस्सा भरा हुआ था। राज के साथ में कई सारे लोग एक एक करके यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब लोग यहाँ से अघोरी के पास एकदम से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी दोस्तों रात का सीन हमें दिखाया जाता है उस जंगल का, और इन लोग जंगल की ओर जा ही रहे थे। तभी इन लोगों को महसूस होता है कि वह डायन शायद इन लोगों के आसपास ही है और उसे रोने की आवाज भी आ रही थी, जिसे वो चिल्ला रही, किसी को बुला रही। तभी राज इन लोगों से बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे सिर्फ बढ़ते रहो। तभी यहाँ पे जो डायन होती है यहाँ पर एक आदमी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको एक एक करके यहाँ पे मैं मार डालूंगी। राज के पास में पवित्र गंगा जल मौजूद था उस डायन से छुड़ाने के लिए, और वो गंगा जल जैसे डायन के ऊपर छिड़कता है, जैसे डायन यहाँ पर जलना शुरू कर देती है और इन लोग फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। इन लोग जंगल से और भाग ही रहे थे, तभी इन लोगों को अघोरी बाबा यहाँ पर दिखाई दे देते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अघोरी बाबा इस डायन से हम पीछा कैसे छुड़ाएं, इसे मारने का तरीका क्या है। तभी अघोरी यहाँ पे राज से बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहन से मना किया था कि उस पीपल के पेड़ के फूल मत तोड़ना, लेकिन तुम्हारी बहन यहाँ मेरी बात नहीं मानी थी, मेरा मजाक भी बनाया था। तभी अघोरी यहाँ पर बताता है कि गांव के अंदर
सालों पहले एक कोमला नाम की एक यहाँ पर लड़की रहा करती थी, जो कि काला जादू करके बच्चियों की मतलब यहाँ पर बलि चढ़ाया करती थी। बहुत ज्यादा हरकत कर रही थी, इसीलिए गांव वालों ने उसे यहाँ से गांव से निकाल कर पीपल के पेड़ के पास में वहाँ पर बांध दिया था। उसे कोमला कई दिनों तक उसी पीपल के पेड़ के पास में बंधी हुई थी, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगता था कि वो पीपल के पेड़ के पास में रहकर भी यहाँ पर वो काला जादू करती है, इसीलिए गांव वाले वो पीपल के पेड़ पे ही उसे मार डाला था वहाँ पर। इसीलिए दोस्तों यह आत्मा पीपल के पेड़ पर ही आज तक मंडराती है, जो कि अभी खतरनाक डायन बन चुकी है, और इसीलिए वो लड़कियों की जान चाहती है क्योंकि दोबारा वो जीवित हो सके। राज यहाँ पर बाबा से पूछता है कि उस डायन को मारने का कोई तरीका तो होगा। तभी अघोरी बाबा यहाँ पर बोलता है कि उस पीपल के नीचे उस डायन का कंकाल वहाँ पर जमा हुआ है, उस कंकाल से निकालकर हम लोग कुछ करें तो शायद इस डायन से पीछा छुड़ा सकते हो और उसकी मृत्यु हो सकती है। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अघोरी बाबा और राज और गांव वाले लोग उस पीपल के पेड़ के पास में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हवन करना भी चालू कर देते हैं और उस कंकाल को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बाबा ये कंकाल को हर एक किसी आदमी को एक एक हड्डी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि डायन यहाँ पर आएगी और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। राज दोस्तों उस हड्डी को फौरन ही हर एक आदमी को बांट देता है और इन लोग अपने काम में शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर खुदाई करना चालू कर देते हैं। जब ये यहाँ पर खुदाई करना चालू करते हैं तो यहाँ पर आंधियां आ गई थी और इन्हें ऐसा लग गया था कि यहाँ पर यह डायन आ चुकी है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ये डायन को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन अघोरी बाबा यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना यहाँ पर खुदाई करना चालू रखो। पर दोस्तों यहाँ पर एक एक करके सारे गांव वाले यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन राज यहाँ पर अकेला था और राज यहाँ पर खुदाई करना भी चालू कर रहा था, लेकिन डायन उसके पास में आकर राज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अघोरी बाबा राज को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो जो डायन होती है अघोरी बाबा को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन राज को यहाँ पर मौका मिल चुका था। इसी बीच राज ने यहाँ पर खुदाई करना चालू कर देता है और यहाँ पर उसका कंकाल तुरंत ही मिल जाता है और इसी बीच वो कंकाल को उस वन के अंदर राज फौरन ही डाल देता है जो कि, और दोस्तों राजू यहाँ पर उसके कंकाल को फौरन ही उसी आग के अंदर डाल देता है और इसे दोस्तों डायन का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। यहाँ पर जैसे डायन यहाँ पर जल जाती है तो राज को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़ी जंग उसने जीत ली है इस गांव के सारे लड़कों को बचाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे।